अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज़ रुबीना मेहर और आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ेंगे। ये इसलिए हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि अगर आप एफपीएससी के और पीपीएससी के पास पेपर देखें तो एफपीएससी में तो ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। उसमें से आपने 12 से 13 नंबर लाजमी लेने होते हैं। अगर आप इंग्लिश में पास नहीं होते हो तो बाकी आपका पेपर पास करने का कोई फ़ायदा नहीं होता अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। सो इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ हम इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसके 8 लेक्चर होंगे, क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो इसके तकरीबन 8 लेक्चर होंगे। डेली हम एक को टच करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करें पार्ट्स ऑफ स्पीच और नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे नाउन। इसका ये लेसन 1 है। जैसे कि आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। आज हम नंबर 1 पढ़ेंगे नाउन। नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेम ऑफ अ थिंग, ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ प्लेस। किसी भी चीज़ का नाम, शख्स का नाम या जगह का नाम, उसको हम कहते हैं नाउन। जैसा कि हम 9th 10th में पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़, शख्स, जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। तो ये उसी को अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम बोलेंगे नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन और अ प्लेस। अच्छा, अगर अब आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि इसकी काइंड्स कितनी है, तो मेजर इसकी 2 काइंड्स है, जिसमें आता है कॉमन नाउन और एक आता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है, ये नाम से ही जाहिर है कि ये कॉमन होता है, जो किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज लाइक हम कॉमन नाउन कहेंगे बॉय। अब ये मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा बॉय या कौन सी गर्ल, ठीक है। तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन है कि हम किसी भी लड़की का कह रहे हैं, कोई भी लड़का, कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल, तो ये इसलिए हम इसको कहेंगे कॉमन नाउन। अच्छा, अगर मैं इसी तरह यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि अली, अली, आयशा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। देखिए इधर है ये बॉय, कोई सा भी बॉय, और इधर मैंने मेंशन कर दिया है कि अली, सिर्फ अली की बात हो रही है या सिर्फ आयशा की बात हो रही है, तो ये है प्रॉपर नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन को मजीद अगर हम इसको डिवाइड करें तो कलेक्टिव नाउन होते हैं और एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? जब हम किसी पूरी क्लास की बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। जैसा कि आप इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि होती है क्लास। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरी क्लास को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एक नेशन है, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसी तरह से अब जो एक आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो कौन से नाउन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिसमें किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी स्टेट या उसके एक्शन के बारे में बताया जाए। जैसा कि क्वालिटी कैसे होती है? ब्यूटीफुल। एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से है कि इसको हम डायरेक्ट उस तरह से यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि क्वालिटी, अगर किसी की ऑनेस्टी है या ब्यूटी है, तो वो हम ये तो नहीं बता सकते कि ये 2 किलोग्राम ब्यूटीफुल है या 3 किलोग्राम ब्यूटीफुल है, तो ये इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ऑनेस्टी के बारे में नहीं बता सकते कि कितने लीटर कोई बंदा ऑनेस्ट है, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट है ना, बस बता सकते हैं एक बंदा ऑनेस्ट है, एक बंदा नहीं है ऑनेस्ट। इसी तरह से हम अगर स्टेट की बात करें तो यूथ है या चाइल्डहुड है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से कोई एक्शन की बात करें तो लाफ्टर है, तो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एफपीएससी के क्वेश्चन जब होते हैं, वो एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें लिखा होता है कि जी चाइल्डहुड जो है ये कौन सा नाउन है, तो आपको जेहन में रखना है कि ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब कलेक्टिव नाउन की जो आगे काइंड्स हैं वो हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम डेफिनेट नंबर्स में काउंट कर सकते होते हैं। डेफिनेट नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 2 3 4, तो इसका मतलब है जिनको हम पर हेड काउंट कर सके, जैसे 1 2 3 4, इनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसा कि टेबल, चेयर, एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 2 चेयर, 1 टेबल, इनको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये है काउंटेबल नाउन। अब इस तरह से जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि अब आप राइस है, उनको हम यूनिट्स में तो कर सकते हैं, लेकिन हम उनको वैसे काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4। या कोई मिल्क है या जूस है, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये होते हैं अनकाउंटेबल। अच्छा, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, इनके प्लूरल नहीं बनते हैं। इनके प्लूरल बनते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं कर सकते। जैसा कि कभी आपने कोई सुना कि मिल्क्स के 5 मिल्क्स ले आओ, नहीं सुना ना। इसको काउंट करने के लिए हम साथ में कोई यूनिट लगाते हैं, जैसे कि 5 लीटर मिल्क, या इस तरह से 2 kg राइस, हम राइसिस नहीं बोलेंगे या मिल्क्स नहीं बोलेंगे। इनको हम काउंट करने के लिए साथ में इनका यूनिट लगाएंगे। काउंटेबल नाउन तो इनका जो है हम प्लूरल बना सकते होते हैं, ठीक है।
जैसा कि हम टेबल्स, 4 टेबल, इनके हम एप्पल्स बोल सकते हैं, इनको हम मिल्क्स नहीं बोल सकते। तो ये वाले इनके हम प्लूरल बना सकते हैं और इनके हम प्लूरल नहीं बना सकते, नो प्लूरल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं। सिंगुलर नाउन को जब हम प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है कि हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जब हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। इसी तरह से लेकिन थोड़े से अगर हम देखें कि लेकिन कुछ के एंड पे वाई होता है तो फिर अगर वाई को हम हटा दें तो IES का इजाफा कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, प्लूरल। इसी तरह से एक और काइंड है नाउन की, नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, ये इंट्रोड्यूस करता है एक प्रॉपर नाउन को। जो प्रॉपर नाउन को एक आपका जो इंट्रोड्यूस कर रहा है ना नाउन, वो उसको क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन। जैसा कि हम कहें कि सना अ क्लेवर गर्ल, तो सना जो है ये तो क्या है, प्रॉपर नाउन। अ क्लेवर गर्ल ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किसको करवा रहा है, हमारे प्रॉपर नाउन को। इसी तरह से अली अ स्मार्ट बॉय, तो अली क्या है, प्रॉपर नाउन है, और ये जो अ स्मार्ट बॉय है ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि अल्लामा इकबाल द ग्रेट पोइट, इस वो भी एक जो द ग्रेट पोइट है ना, वो एक है नाउन इन अपोजिशन। तो अब हम देखते हैं नाउन के केसेस। नाउन के 3 केसेस होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है ये हमें आंसर करता है हु का, और ये यूज किस तरह से होता है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, तो फिर ये हमें आंसर करता है हु का। जैसे इसमें हम अगर सब्जेक्टिव केस देखें तो ही, शी, इस तरह से, अब ये हु का आंसर कर रहे हैं और व्हाट का। इस तरह से अगर हम एक्विजिटिव इसका केस देखें, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, तो ये आंसर किसका करता है, टू होम का, कि किसकी बात हो रही है, ये इसको हम यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो थर्ड केस है वो है पोजेसिव केस। ये क्या शो करता है, ये किसी भी चीज़ की ऑनरशिप या उसकी पोजेसिवनेस को शो करता है, ये जो पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस में जैसे हम कहते हैं ना कि माई सेल्फ, मतलब ये तो मेरी है, जिस तरह मेरी ऑनरशिप है, ये मेरी है। अगर इसको हम बनाते कैसे हैं, वो हम जब एनिमेटेड या लिविंग थिंग्स के लिए इसको बनाने का और तरीका है, और जो इन एनिमेट जो चीज़ें हैं या नॉन लिविंग चीज़ें, उनके साथ ये पोजेसिव केस बनाने का या ऑनरशिप शो करने का और तरीका है। यहाँ हमें पता चलता नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं कि वो ना देखते हैं एनिमेटेड है, ना देखते हैं इन एनिमेटेड है, वो क्या करते हैं सबके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। ये जो सिर्फ एनिमेटेड होते हैं उनके साथ, मतलब जो लिविंग चीज़ें होती हैं, जो जानदार चीज़ें होती हैं, सिर्फ हम उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि आयशाज पेन, कि आयशा का पेन, आयशाज बुक, आयशा की बुक। ठीक है, तो ये हमने, क्योंकि आयशा एक लिविंग चीज़ है, आयशा एक इंसान है, एक लिविंग थिंग है, तो हमने क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। इसी तरह से हम अगर इन एनिमेट चीज़ों का देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का देखते हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं ऑफ। ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम कहें कि लेग ऑफ टेबल, हम ये नहीं कह सकते कि टेबल्स लेग, नो, ये रॉन्ग है। लेग ऑफ टेबल, या हम ये अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो जैसे हम कहें कि पेजेस ऑफ नॉवल, पेजेस ऑफ नॉवल, तो क्या है, हम नॉवेल्स पेजेस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इन एनिमेट है, तो हम क्या लगाएंगे, पेजेस ऑफ नॉवल। तो इन एनिमेट के लिए क्या यूज होगा, ऑफ। ऑनरशिप शो करने के लिए हम लगाएंगे ऑफ। लेकिन अगर एनिमेटेड है या लिविंग थिंग्स है, हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे आयशाज पेन, आयशाज बुक। इसी तरह से आप एग्जाम्पल देख लीजिए। और अब हम नाउन के 9 रूल्स देखेंगे कि नाउन को कैसे कैसे यूज किया जाता है। इसका हम प्रॉपर यूज देखेंगे कि कहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब लेगा और कहाँ पे ये प्लूरल वर्ब लेगा। अच्छा, फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। ये कौन से नाउन हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक, कोई भी जो सब्जेक्ट है ना, उसको हम क्या करेंगे, वो अपने बाद क्या लेगा, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे कि आप देखिए कि इकोनॉमिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स इज मैंने लिखा है, मैंने इकोनॉमिक्स आर नहीं लिखा, तो इनके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। इसी तरह से आप ये कुछ डिजीजेज हैं, इनके भी बाद क्या आएगा, एक सिंगुलर वर्ब आएगा, इनके बाद भी प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। कैसे, कौन सी डिजीजेज हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स,
या फिर रिकेट्स, इस तरह की जितनी भी डिजीजेज हैं उनके बाद एक सिंगुलर वर्ब आएगा। हम जैसे कोई देख लेंगे मीजल्स इज रैम्पेंट इन दिस सिटी, तो मीजल्स इज रैम्पेंट इन दिस सिटी, तो मीजल्स के बाद इज लगाया। इसी तरह से कुछ गेम्स हैं, बिलियर्ड्स है, कार्ड्स है, चॉकर्स है, उनके बाद भी इज आएगा, लाइक सिंगुलर वर्ब आएगा, उनके बाद प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। ये तो था रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है कि हम ईच एंड एवरी का कैसे यूज करेंगे। ईच एंड एवरी के बाद हमेशा आपने याद रखना है कि एक सिंगुलर वर्ब आएगा, इसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। जैसे आप एग्जांपल देखें, ईच एंड एवरी गर्ल वाज प्रेजेंट, ईच एंड एवरी, इसके बाद हमने क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाया वाज, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। थर्ड रूल इसका क्या है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके कोई प्लूरल नहीं होते हैं। जब हमने इनको प्लूरल बनाना होता है तो हम इनके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं। वर्ड्स जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ, एक्ट्स ऑफ, पीसीज ऑफ, वर्ड्स ऑफ, इस तरह के हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसा कि अम्यूजमेंट, ज्वेलरी, नॉलेज, पोइट्री, लगेज, इस तरह के और भी वर्ड्स हैं। जैसे कि अगर हमने पोइट्री को हमने प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे वर्सेस ऑफ पोइट्री, ठीक है, हम कहेंगे वर्ड्स ऑफ नॉलेज, हम कहेंगे आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, हम ज्वेलरीज नहीं बोलेंगे या हम पोइट्रीज नहीं बोलेंगे। इसी तरह से वर्ड्स ऑफ या एक्ट्स ऑफ अम्यूजमेंट, इनको हमने जब प्लूरल बनाना है तो इनके साथ हम और वर्ड्स लगाएंगे, इनको इटसेल्फ हम प्लूरल डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। एक्ट्स, अब मैंने बोला है एक्ट्स, एक्ट के साथ मैंने लगाया एस, उसको प्लूरल किया है, इसको प्लूरल नहीं किया, तो एक्ट्स ऑफ अम्यूजमेंट, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, वर्ड्स ऑफ नॉलेज, वर्सेस ऑफ पोइट्री, तो आपने इनके प्लूरल नहीं बनाने बल्कि इनके साथ वो जो वर्ड्स ऐड करने हैं उनको प्लूरल करना होगा। जो फोर्थ रूल है वो इसका ये है कि प्लूरल इनके साथ क्या होगा, ये प्लूरल नाउन होंगे लेकिन उनके साथ जो वर्ब होगा ना वो सिंगुलर होगा। वो कैसे, जैसे आप देखें नन, नो वन ऑफ, नन ऑफ, अ नंबर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। अच्छा, इसके अलावा एक और आप ऐड कर ले, मैनी आ। ये तमाम जो है ना ये सिंगुलर एक्सप्रेशन है, इन सब के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा लेकिन नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। आप एग्जांपल देखें, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रीडिंग हर नोटबुक। एवरीवन ऑफ, ये मैंने आपको क्या बताया कि एवरीवन ऑफ क्या है, ये एक सिंगुलर है एक्सप्रेशन। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये इसके साथ क्या है, एस है, तो ये प्लूरल नाउन। एवरीवन ऑफ ये सिंगुलर हो गया और ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो जब इधर सिंगुलर होगा और ये प्लूरल अपने साथ नाउन लेगा तो लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज होगा ना वो सिंगुलर ही आपने यूज करना है। यहाँ आपने स्टूडेंट्स को देके यहाँ पे वर्ब नहीं कर देना, आपने देखना इसका सब्जेक्ट क्या है। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज रीडिंग हर नोटबुक, ठीक है, ये तमाम के तमाम सिंगुलर एक्सप्रेशन है। रूल नंबर 5 क्या है, फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। इनको हम हमेशा ही प्लूरल यूज करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ऑडियंस है, ये प्लूरल, पुलिस, शीप, पीपल, कैटल, ये सारे क्या हैं, ये है प्लूरल। इनके साथ फिर क्या आएगा, हमारा वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल क्या मैंने आपको बताया है कि ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा, तो इसके बाद ये जो वर्ब आएगा ये भी उसके अकॉर्डिंगली आएगा, तो क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग। लेकिन यहाँ वेरिएशन क्या है कि अगर कमेटी है, जूरी है या कोई टीम है ना, यहाँ आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि अगर तो ये डिवाइडेड है तो या तो ये हो सकते हैं यूनाइटेड या हो सकता है ये डिवाइडेड। जैसे जूरी है, अगर उसने कोई डिसीजन देना है या तो वो यूनानिमसली डिसीजन दे देंगे ना कि उन सब का 4 या 5 जो हैं वो जजेस हैं और उन्होंने एक ही डिसीजन दिया है तो वो है यूनानिमस डिसीजन, मतलब सबने एक डिसीजन दिया है। और अगर उन्होंने डिफरेंट डिसीजन दिया है, लाइक 2 जजेस ने और डिसीजन दिया है, 3 ने और दिया है, टोटल 5 हैं, तो अब ये क्या है, जूरी जो है वो डिवाइडेड है अपने डिसीजन में। तो जब ये डिवाइडेड होगी तो फिर ये जूरी क्या बन जाएगा, ये प्लूरल कॉनोटेशन बन जाएगा, ये प्लूरल नाउन बनेगा, फिर इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन अगर सिंगल उन्होंने एक ही डिसीजन दिया है तो वो यूनाइटेड है, तो फिर उसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सो कीप इन माइंड कि अगर ये जो है ये डिवाइडेड हैं तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे, उनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन अगर ये यूनाइटेड है तो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये आपने याद रखना है। तो रूल नंबर 6 क्या है, फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेंगे, लेकिन जब हमने इनको सिंगुलर बनाना होगा तो हम इनके साथ क्या यूज करेंगे, आ।
जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे ये है, जैसे एयरक्राफ्ट, शीप, डियर, फिश, सीरीज, स्पीशीज, इनिंग। अगर हमने इनको, ये है प्लूरल, प्लूरल भी ये सेम होंगे और सिंगुलर भी ये सेम होंगे, लेकिन अगर जब हमें इनको सिंगुलर में चेंज करना होगा तो हम लगाएंगे आ। जैसा कि आ फिश, अब फिश प्लूरल तो है, लेकिन अगर हमने इसको सिंगुलर बनाना है तो हमने लगाना है आ फिश। डियर जो है वो एक प्लूरल है, लेकिन उसको अगर हमने सिंगुलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, आ डियर। इसी तरह से आ स्पीशीज, आ सीरीज, तो इनके साथ हम आ लगा के इनको सिंगुलर बना लेंगे। ओके, हम रूल नंबर 7 देखते हैं। फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। ये हमेशा प्लूरल यूज होंगे और इनके बाद जो वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू प्लूरल ही आएगा। जैसे कि ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस हैं जैसे गारमेंट्स, टाइट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पजामाज, जीन्स, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि माई जीन्स आर ब्लू, मैं ये नहीं कहूँगी कि माई जीन्स इज ब्लू, माई जीन्स आर ब्लू। इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे ग्लासेस, सीजर्स, ट्वीजर्स, प्लकर्स, क्लिपर्स, कंपासेस, इनके बाद भी हम क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। और अगर हमने इनको सिंगुलर बनाना है तो हम कैसे करेंगे, एन आर्टिकल ऑफ सीजर्स, हम यहाँ पे सीजर नहीं करेंगे, हम लिखेंगे एन आर्टिकल ऑफ सीजर्स, एन आर्टिकल ऑफ ग्लासेस। तो यहाँ हमने लगाया एन आर्टिकल, उसको सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इटसेल्फ तो ये प्लूरल ही यूज होंगे, ठीक है। लेकिन हम जब इनको सिंगुलर बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, एन आर्टिकल साथ में लगाएंगे। अच्छा, कुछ प्लूरल एक्सप्रेशन है, इनको आपने याद रखना है। इन यहाँ जो मैंने आपको पहले थोड़े बताई एक लिस्ट के सिंगुलर एक्सप्रेशन की, वो आपने याद रखनी है, और ये जो लिस्ट है प्लूरल एक्सप्रेशन की, ये आपने याद रखनी है। पीपीएससी और एफपीएससी में वो इधर से ही आपको घुमा रहा होता है कि यहाँ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हो या प्लूरल, तो आपका एक नंबर या तो आसानी से आ जाता है या आसानी से चला जाता है। जैसा कि कौन से प्लूरल एक्सप्रेशन, सेवरल ऑफ, नंबर ऑफ, मैनी ऑफ, आ मैनी, ठीक है। अब आ मैनी मैंने यहाँ का है, जब मैंने आपको सिंगुलर एक्सप्रेशन बता रही थी तो वहां मैंने बोला था मैनी आ, तो आ मैनी जो है ये प्लूरल एक्सप्रेशन है, लेकिन जो मैनी आ है वो क्या है, सिंगुलर एक्सप्रेशन है। जैसे एग्जांपल आप देखें, ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, ऑल ऑफ ये क्या है, प्लूरल है, तो ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट, तो यहाँ हमने वर लगाया, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाया। आ मैनी गर्ल्स वर कुकिंग, आ मैनी, ये है आ मैनी गर्ल्स वर कुकिंग। तो अगर हमने यहाँ इसको अगर मैनी आ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अच्छा, अब हमारा जो है, जैसे कि ये देखें आप एग्जांपल, मैनी अ बॉय इज रनिंग, तो मैनी आ के बाद मैंने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया, लेकिन आ मैनी के बाद लगाया प्लूरल वर्ब लगाया। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट आप रूल देखिए, रूल नंबर 9, when two singular nouns are connected with and they take the plural verb। दो सिंगुलर नाउन को जब हम कनेक्ट कर देते हैं आर के साथ, कोई भी दो सिंगुलर, टेबल एंड चेयर कर ले, ठीक है, कोई भी दो इंसानों का नाम ले लें, दो सिटीज का नाम ले लें, जब हम उन दोनों को एंड से कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल, फिर वो अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसा कि आयशा एंड रायहा आर कमिंग, तो आयशा एक अलहदा से प्रॉपर नाउन है, रायहा एंड अलहदा से प्रॉपर नाउन है, इन दोनों को मैंने जब कनेक्ट किया एंड के साथ तो ये प्लूरल बन गए। अब ये अपने बाद क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, तो आयशा एंड रायहा आर कमिंग, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे क्या है, ये पास पेपर के क्वेश्चन यहाँ से है ना, इधर से यहाँ से इधर से पीपीएससी और एफपीएससी इस तरह के वेरिएशन को उठाता है जब आपको क्वेश्चन देता है। जैसे देखें, द पोइट एंड डॉक्टर इज गोइंग, यहाँ मैंने क्या लिखा है, द पोइट एंड डॉक्टर इज गोइंग। अगर आपका सिर्फ पहले के साथ लगा हुआ है आर्टिकल द पोइट है यहाँ पे या कुछ भी है और दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ, तो वो सेम पर्सन होगा। जब पर्सन ही सेम है, जब बंदा ही एक है, तो उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे ना, तो क्या है, द पोइट एंड डॉक्टर इज गोइंग, यहाँ ये सिंगुलर है क्योंकि वो सेम पर्सन है, सेम पर्सन की बात हो रही है, तो हम सिंगुलर यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि अ पोइट एंड अ डॉक्टर आर गोइंग, अगर एंड अ पोइट है उसके बाद हमने इसको एंड से कनेक्ट करके अ डॉक्टर के साथ कनेक्ट किया है, तो ये दोनों अलग-अलग दो पर्सन है, यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है, तो इन दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया है, तो उसके बाद फिर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, अ पोइट एंड अ डॉक्टर आर गोइंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था सर लास्ट में। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने नाउन को डिटेल से कवर किया है। फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड।